कि जो रखते हैं सफलता पाने की चाहत, वो पानी में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी मस्त होंगे। आओ आज प्रश्नावली हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.4 हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये प्रश्नावली सॉल्व करेंगे बहुत इजी की तरह से। हमने इससे पहले प्रश्नावली 2.3 समाप्त कर दिया गया, 2.2 समाप्त कर दिया, 2.1 भी समाप्त किया। यदि आप ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत इजी की तरह से हमने सॉल्व की। ये भी प्रश्नावली बहुत इजी की तरह से हंसते हंसते एकदम सॉल्व हो जाएगा, आपको भी एक डाउट नहीं रह जाएगा। प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली क्या कह रहा है, पहले बातों को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है। ये ऐच्छिक है, दिया गया है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, ये दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये सचमुच इसकी शून्यक है या नहीं। ये जो त्रिघात बहुपद है ना, इसकी शून्यक है, ये सत्य है कि नहीं। मतलब कि भाई ये न्योता आए हैं कि नहीं, इनको न्योता दिया गया है कि नहीं, याद करना है। इनको वही देखना है न्योता लिए हुए हैं कि नहीं। मतलब कि बारात में आ गए हैं, शादी है, अब छीना खाए चले गए हैं, अब न्योता उता ले हैं कि नहीं, भाई हमको चिकन करना है। ये त्रिघात बहुपद दिए गए, इसके शून्य की दिए गए, रियल में ये इसके शून्य है या नहीं, हमको यही ज्ञात करना है। रियल में और ज्ञात करते हैं, देखते हैं, जांच करेंगे हम। सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, अभी जांच करते हैं, यही याद करना है। और क्या रहा है, शून्य ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, और क्या क्या जांच करना है इनके पास, और क्या क्या और ज्ञात करना है कि स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध किसका। यदि ये सत्य है तो इसके बीच में क्या करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। अब पहले सॉल्व करते हैं। हम पहले ज्ञात करेंगे। अब हम जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन के औजार लगाएंगे। मान लेते हैं, देखता है कि ये देखो px मान लेते हैं। px बराबर क्या, px बराबर क्या दिए, px बराबर दिए गए 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 है। अब ज्ञात करना है रियल में शून्य थे, हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे ये x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 1/2। अगर ये 0 आ जाएगा तो मतलब शून्य है, यदि 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 3। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5, 1/2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2। अब सॉल्व करेंगे, px बराबर 1/2। अब देखो 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8 होता है। 1/2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना है। 1/2 1/2 1/2 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस का चिन्ह। अब ये देखे सही दिख रहा है कि नहीं, बंद हो जा रहा है, सही है। अब देखो ये पावर में ये घाते 2 है तो इसे कितना करना है, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 है। अब ये करना है तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यहाँ तक समझ। अब देखो ये इंटू में ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये तो समाप्त। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 2 का गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 1/4। और इसकी गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा, 1/4। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यहाँ तक कोई। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम भिन्न है एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम इसके क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को 4 भाग देंगे, यदि इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 का 2 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का 5 में गुणा करने कितना हो जाएगा, माइनस का 10, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये तो एक है, इसकी घातिक इसके हर कितना है, 1। यदि आपको भिन्न नहीं आता है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया है, वहां से आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख सकते हैं आप। आपको जो ना आए ना तो उसको कमेंट में बता दीजिए, हम उसको बता देंगे। दोस्तों चैनल पर वाली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें कि कैसा लग रहा है पढ़ाना, मस्त लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी क्या हो जाएगा, ये हर में क्या है, 1 है, ये भाग देंगे कितना, 4 का क्या कर देंगे, 8 हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा px बराबर 1/2। ये क्या हो जाएगा, देखो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10।
10 हो जाएगा माइनस का 10/4। अब 10 में से 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/4। अब 0 में किसी संख्या भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। मतलब कि देखो p 1/2 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, 0। मतलब कि ये सही है। हाँ, हमने जांच कर ली है, ये तो न्योता लेकर आया है, इसे नहीं आया है, पता चल गया हाँ इसके पास न्योता, मतलब कि ये इसका शून्यक है, सत्य है। हम कह देंगे, क्या कह देंगे, बता देंगे हाँ हमने इसको चिकन किया, इसने न्योता लेकर आया था, मतलब कि ये बारात में घुस सकता है। लिख देंगे px बराबर 0 है, px 1/2 बराबर 0 है, इसलिए यह इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। नहीं, हमको पता चल गया। अब इसके फ्रेंडवर्क देखते हैं, दोस्तवर्क इसका देखते हैं। ये भाई न्योता लेकर आया है कि नहीं, ये तो हो गया। इसको सीजन 60 लेना है तो ले लीजिएगा। अब हम दूसरा चिकन करेंगे, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा चिकन करते हैं। स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। सांपट छोड़ पड़ रहा है यार, सपोर्ट करो, बड़ा सांपट लाए हैं और आप लोग की देन है, आप लोग सपोर्ट करो, हम बड़ा लाएंगे और मस्त से पढ़ाएंगे, बेस्ट पढ़ाई होगी, आपको फ्री कोचिंग क्लासेस होगी, बढ़िया से होगी। अब देखो हम px बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब इसको जांच करेंगे, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो रखेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 2 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 5, अब माइनस का 5। अब 5 में से 5 हटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि a बराबर हमको 0 मिल गया। मतलब हाँ, इहो न्योता लेकर आया है, इहो न्योता लेकर आया है भाइयों, इहो न्योता लेकर आया है। लिख देंगे हाँ, इहो न्योता लेकर आया, px बराबर 0 है, इसलिए इसका शून्यक है, इसका शून्यक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 बराबर, हाँ अब देखेंगे इसका अगला फ्रेंड वर्ड आया है कि नहीं, साफ दिख रही है ना, नहीं तो हम पढ़ाते रह जाएंगे, दिखता ही नहीं रहे, दे रहे हैं, साफ दिख रही है। अब देखो, अब इसका फ्रेंड वर्ड, तीसरा का फ्रेंड वर्ड का चेक करेंगे, px बराबर माइनस का 2, इसका चेक करेंगे, रुक जाएंगे। अब इसका चेक करेंगे, इससे सही है कि नहीं, मतलब रखेंगे ये क्या, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 रखेंगे। जहां ना x है वहां पर 2 रखना है। ये क्या हो जाएगा, p माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा माइनस का 2q प्लस का माइनस का 2² माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 2। अब देखो -2 का मतलब क्या है, 3 बार करना है, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2, और इसका कर देंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और इसका करेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यदि माइनस का 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा ना, प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 16, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस का 10 प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 4 में 10 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगी, हो जाएगा 16। अब देखो ये माइनस का 16 प्लस का है तो ये घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, p माइनस का 1/2 बराबर 0। हाँ, इहो न्योता लेकर आया था, इहो न्योता लेकर आया था, कुल न्योता लेकर आया, मतलब कि हाँ सत्य होगी कि तीनों सच में इसकी शून्यक है, कौनो मतलब कि डिफॉल्ट ना है, कुल न्योता लेकर आया है। लिख देंगे इसके शून्यक है, px बराबर 0 है, इसलिए इसका शून्यक है, इसका शून्यक, इसका शून्यक, इसलिए इसका शून्यक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ये तो हमको पता चल गया, हमने जांच कर लिया, इन लोग न्योता लेकर आए हैं। अब न्योता लेकर आए हैं तो इनको पानी उनी देना पड़ेगा, बैठाएंगे, चलो बैठो, अब रिश्तेदार हैं तो बैठाना पड़ेगा ना। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है संबंध ज्ञात करना है। अब कौन है, मामा है इनकी
मतलब ज्ञात करना है का और रिश्तेदार में कौन है, मतलब का लागत है वह ज्ञात करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, अब ज्ञात करना है। अब देखो शून्यकों का क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद की शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद की शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा प्लस का गामा, अल्फा बीटा प्लस का गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, बी बटा ए होता है। ये देखो क्या दिए गए, ये है अल्फा है, ये क्या है बीटा है, और ये क्या है गामा है। अब देखो हमको यही याद करना है, माइनस बी बटा ए होता है शून्यकों का ये योगफल है। पहले ये संबंध देखो, अल्फा क्या दिया गया, अल्फा दिया गया माइनस के 1/2, बीटा क्या दिया गया, बीटा दिया गया 1, और गामा क्या दिया गया, गामा दिया गया माइनस का 2। अब देखो हमको बी और ए नहीं मालूम है, अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात देखो त्रिघात का क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, क्या होता है, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। यह क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है, क्या होता है, तुलना कर देंगे। ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी बराबर मिल जाएगा इसके गुणांक क्या है, 1 है, सी बराबर क्या मिल जाएगा, इसके गुणांक क्या है, माइनस का 5 है, डी बराबर क्या मिल जाएगा, डी बराबर मिल जाएगा 2। ये हमको मिल गया ना। अब देखो बी बराबर क्या है, बी बराबर दिया गया 1, ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर बी बराबर क्या है 1 है, और ए बराबर क्या दिए 2। याद करना, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, भाग देंगे तो एक बार। अभी इसका क्या हो जाएगा, इसमें बटन में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बटन में भी 1 लगा सकते हैं, आपको तो भिन्न आता होगा। ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे कितनी बार, 2, मतलब 2 का गुणा कर देंगे, ये 2, इसका क्या हो जाएगा, 2 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा 3/4 बटा 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब 4 में से 3 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1/2, और क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। मतलब कि ये बात सत्य है, शून्यकों का योग फल ये सही है। अब शून्यकों का योगफल का गुणनफल ज्ञात करेंगे, योगफल इसमें 3 बार हमको जांच करना है। ये तो हो गया, हमको ये भी मालूम था। अब देखो ये तो ज्ञात हो गया, ये पहले ज्ञात, स्क्रीनशॉट लेना हो तो शॉट ले लीजिएगा। अब हम शून्यकों का ये हो गया, अब शून्यकों का योगफल का गुणनफल, योगफल का गुणनफल ज्ञात करेंगे, योगफल का गुणनफल ज्ञात करेंगे। योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल का योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, गुणनफल का योगफल, योगफल ज्ञात करना है। गुणनफल पहले करेंगे, देखो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, जो होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए ना। साफ आ रहा है ना, साफ आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या दिया गया, अल्फा दिया गया है 1/2, बीटा क्या दिया गया, बीटा दिया गया 1 प्लस का बीटा क्या है, बीटा है 1, गामा क्या है, गामा दिया गया -2, गामा क्या दिया गया -2, अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2। अब हमने सी बताया था, सी बराबर क्या है, सी बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया था 2, बी बराबर क्या दिया था, बी बराबर 1, सी बराबर क्या दिया था, सी बराबर दिया था -5, और डी बराबर क्या दिया था, डी बराबर दिया था 2। ये हमको मालूम थी, मतलब कि सी बराबर हमको क्या -5, ए बराबर क्या मिला है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1।
इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसको बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस का एलसीएम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 से भाग जाएगा, 1 का 2 बार आ जाएगा, 2 का माइनस का 2 कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1, अब -4 और -2 ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। अब देखो 1 में से 5 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 और क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। मतलब कि ये भी सत्यता हमको जांच फिक्स है, सही है। अब क्या करेंगे, साफ आ रहा है ना। अब क्या करें, ये तो अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ये भी जांच हमको पता चल गया। अब शून्यकों का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए होता है। अल्फा क्या है, 1/2 है। बीटा, बीटा क्या दिया गया है, बोम बीटा नहीं बीटा है, बोम बीटा नहीं बीटा है 1। और गामा क्या दिए, गामा दिया गया है 1/2, ये हो गया। डी का मान क्या है, डी का मान दिया गया है 2 -2। ए का मान क्या दिया गया, ए का मान दिया गया है 2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो पूछा था पहले जांच करना था कि बाराती में न्योता लेकर आया है कि नहीं न्योता लेकर आया था, फिर ज्ञात करना था संबंध, ज्ञात करना था सच में किसका रिश्तेदार है, का लगता है, हमने ज्ञात कर लिया। ये भी हमको शून्यकों का गुणनफल योगफल ये भी ज्ञात हो। अब दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जांच करना है वैसे सेम करना, पहले जांच करना है शून्य सचमुच में है कि नहीं। जांच करने के लिए हम क्या रखेंगे, जांच करने के लिए p x बराबर क्या दिया गया है, x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। हम क्या करेंगे, पहले 2 रखेंगे, 2 लेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 5, 2 माइनस का 2। अभी क्या आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, इसका करेंगे तो ये 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है तो ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 16 माइनस का 16, मतलब क्या आ गया P2 बराबर कितना जुड़, हाँ ये न्योता लेकर आया है, सही है, सत्य है, वही ज्ञात करना था। सेम वही लिखा, वही नियम जैसे वो में लागा था ना, वही नियम इसमें भी लागेगा। ये न्योता लेकर आया है P(x) बराबर 0, इसलिए यह शून्यक है। अब इसको ज्ञात करना है Px बराबर 1 रखेंगे, ये हो जाएगा a³ माइनस का 4 a² प्लस का 5a माइनस का 2। देखो a का क्यूब a होता है, माइनस का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a का स्क्वायर कितना होता है a होता है, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 2। अब देखो ये 5 ये जुड़ने के बाद क्या आ जाएंगे, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये देखो ये प्लस में है और ये क्या प्लस में, ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये -2 है, ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये घटाने के बाद क्या 0, हमको P बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब हाँ यू न्योता लेकर आया है। अब देखो इसको भी a अल्फा, ये क्या है, ये दिया गया है अल्फा का मान, ये दिया गया है बीटा का मान, ये दिया गया है गामा। बीटा और गामा का मान सही, मतलब कि a बराबर दोनों का बराबर है, इसलिए ये शून्यक है, इसलिए शून्यक है।
पी एक्स बराबर क्या है, 0 है, इसलिए क्या है, ये शून्यक है। जब 0 आ जाए ना, हाँ न्यूनतम 0 क्या है, न्यूनतम है, ये भी पता चल गया। अब हमको सत्यता हमको पता, देखो अल्फा बीटा का मान समान है, हमने एक का मान याद कर लिया, ये भी हमको पता चली, दोनों का मान क्योंकि समान है, ये भी शून्यक है। अब जांच करना है संबंधों की, गुणनफलों की जांच करना है। ये तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, देखिए साफ आ रहा है कि नहीं, अभी तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, कई बार पता नहीं कहीं बंद क्यों हो जाता है। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का सी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस का सी बटा ए होता है, नहीं सी बटा ए नहीं होता, माइनस का बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। अब देखो अल्फा क्या दिया गया है, 2 है, गामा क्या दिया गया है, 1 है, और ये भी 1 है। त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, ये होता है ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर 0। ये मानक समीकरण है। मानक समीकरण से इसी तुलना कर देंगे, हमको मिल जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है, ये 1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या है, माइनस का 4 है, इसका गुणांक क्या है, सी बराबर क्या है, 5 है, डी बराबर क्या है, एक गुणांक हुआ, ये है 2। ए बी सी का मान पता चल गया। बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस का 4, ए का मान क्या है 1, जोड़ेंगे कितना हो जाएगी, हो जाएगा 4। अब देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या है, प्लस, हो जाएगा प्लस का 4, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, मतलब कि शून्यकों का योगफल सत्य। अब शून्यकों का गुणनफलों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब शून्यकों का गुणनफलों का योगफल दोस्तों यार समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताना, शेयर वेयर करना है, शेयर और कंजूसी मत करा करो यार, मोटिवेशन मिलता है, शेयर और लाइक करते जाना। एक भी डाउट हो तो बताना, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। योगफल, पहले शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है ना, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ये शून्य को ये भी सत्य हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी सत्य हो गया। अब आगे क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं और दूसरा स्टार्ट करते हैं। कि दूसरा स्टार्ट करते हैं, तब तक मूड फ्रेश करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
ये क्या करें, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों के साथ एक लेकर गुणनफल को है योगफल तीनों का। क्या ज्ञात करना है, ये कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का गुणनफल योगफल और गुणनफलों का योगफल दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है। योगफल मतलब क्या, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। गामा बराबर क्या दिए गए है 2। और क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों मतलब क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। क्या दिया गया है, दिया गया माइनस का 7। और क्या कह रहा है, कह रहा है शून्यकों को गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया गया है, -14। ये तीनों दिया गया है, सामग्री तीन चीज दी गई है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों को गुणनफलों का योगफल और शून्यकों को गुणनफल दिया गया। हमको एक त्रिघात द्विपद बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात द्विपद बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है बहुपद, बहुधन पद। बहुपद का सूत्र क्या होता है, कि होता है एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एक्स उसके बाद क्या होता है माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0 होता है। ये क्या होता है, ये द्विघात त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। हमने द्विघात का सीखा था, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का सूत्र। इसी बहुपद पे हमको मान रख देना है, बस सॉल्व कर देना है। मान रख देंगे, देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स क्यू, इसका मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया है 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2 है, 2 हो जाएगी एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगा, इसका मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया माइनस का 14, क्या हो जाएगा माइनस का 14, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 7 एक्स, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद का, ये क्या हो जाएगा, हमको यही ज्ञात करना था, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था, यही हमको क्या मिल गया, त्रिघात बहुपद मिल गया था, सभी चीज हमको मिला हुआ था, केवल क्या ज्ञात करना था, त्रिघात बहुपद मिला था। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गई यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना, तीसरा देखते हैं साफ दिख रहा है कि नहीं, देख ले। हाँ साफ दिख रहा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा है यदि बहुपद दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन यदि बहुपद दिया गया है एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 है, के शून्य किसके शून्य दिए गए हैं, शून्य, इसके शून्य क्या दिए गए हैं, a माइनस का b और a दिया गया है, और क्या दिया गया है, a प्लस b। तो हो तो a और b का मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, और b का मान ज्ञात करना है, देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या दिया गया, एक त्रिघात बहुपद दिया गया और इसके शून्य क्या दिए गए, a माइनस के b और a प्लस b। तो a और b का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है ना। इसके शून्य क्या दिए गए, हम जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का, ये तीन शून्य हमको a और b का मान ज्ञात करना। देखो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का, बहुत ही शून्यकों का योग, योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, b बटा a, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। b का मान क्या है,
बी का मान हम पहले तुलना कर देंगे। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर क्या होता है 0 होता है ना। अब देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1 ना, इसका क्या है गुणांक क्या है 1 है। बी का गुणांक क्या है, बी का गुणांक है -3। सी का गुणांक क्या है, सी का गुणांक है 1, सी का गुणांक क्या है 1 है। अब डी का गुणांक क्या है, डी का है 1। ये हमको ए बी सी का मान पता चल गया। देखो बी का स्थान पर क्या रख देंगे, बी के स्थान पर -3 रख देंगे। ए के स्थान पर क्या रखेंगे, ए के स्थान पर रख देंगे 1, ये हो गया। अब देखो अल्फा ये जो दिया गया है, ये देखो ये अल्फा का मान है, ये क्या है बीटा का मान है, ये क्या है गामा का मान है ना। अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा का मान है a प्लस ए माइनस बी, और बीटा का मान क्या दिया गया, बीटा का मान है ए, और गामा का मान क्या दिया है ए प्लस बी। ए प्लस क्या है, ए प्लस बी, मतलब कि बराबर क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये 1 कर सकते हो कोई दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस का b प्लस का a प्लस का a प्लस का b बराबर 3 हो जाएगा ना। ये कोई दिक्कत नहीं, ये बटन है तो बटन से ए हटा देंगे। अब देखो ये -b कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा 3, a बराबर क्या हो जाएगा 3, a इंटू में इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा भाग में 3/3, मतलब क्या हो जाएगा ए बराबर हमको मिल जाएगा क्या 1, मतलब कि ए का मान हमको मालूम चल गया। हमको क्या ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। हमको ए का तो मान पता चल गया। अब हम बी का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो अब हम जानते हैं क्या, हम लगा सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के ए और बी का मान केवल ज्ञात करना है ना। हाँ ए और बी का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है माइनस का डी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस का डी बटा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा क्या है a माइनस का b है, फिर क्या है ये a है, फिर क्या है गामा क्या है a प्लस b है। अब देखो d का मान क्या है, d का मान दिया गया 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो a का मान क्या दिए, a का मान दिया गया 1। अब देखो इसका इसमें यदि हम इसको इधर कर दें a माइनस का b, ये क्या हो जाएगा a प्लस का b, और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ना। अब ये क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में। अब देखो ये गुणा कर देंगे, ए का मान हमको क्या मिला है 1 है ना, यही मान ए का मान रख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देंगे ए का मान रखने पर, क्या ए का मान रखने पर, यहाँ लिख देंगे ए का मान रखने, ए का मान रखने पर, मान रखने पर ए का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का बी, वैसे रहने देते हैं बी का स्क्वायर, और क्या हो जाएगी इंटू में ये हो जाएगा ए बराबर माइनस का 1, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो ए का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए। अब देखो इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 1 और ये जाएगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा, अब ये स्क्वायर में है तो इसको इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 ना, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2, मतलब कि प्लस माइनस अंडर रूट 2, ए और बी का मान हमको मालूम चल गया कि नहीं की तरफ से, ये हमको मिल गया ए का मान और बी का मान मिल गया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों, बहुत ईजी केस। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, चौथा सॉल्व करते हैं, चौथा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिया है दो शून्यक, क्या दिया गया है, x 4 x पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26 x स्क्वायर प्लस का 138 x माइनस का 35 है, और इसके दो शून्यक हैं, क्या है, दो शून्यक हैं, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो अन्य शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये दिया गया है एक बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्यक हैं और इसके दो शून्यक और शून्य ज्ञात करना है, दो दिए गए हैं और शून्यक को ज्ञात करना है। देखो ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, क्यू है, और सभी तो ठीक है ना, ये 6 26 प्लस का 28, ये दिया गया है दो शून्यक, हमको दिए गए दो और शून्यक को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वैसे होगा जैसे हमने 2.3 का पांचवा क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वैसे सॉल्व होगा। ये दिया गया है, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस का अंडर रूट 3 और क्या हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसके दो शून्यक है, मतलब ये क्या दिए, x बराबर क्या दिए गए, x बराबर 2 अंडर रूट 3 और क्या है, x बराबर है 2 माइनस का अंडर रूट 3। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। दो शून्यक है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस का अंडर गुणा करने की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 2, ये हो जाएगा बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट 3 बराबर 0। अब देखो ये दो शून्यक है ना, इन दोनों शून्यकों का आपस में गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, दोनों शून्यकों का गुणा करने पर दोनों शून्यकों का गुणा करने पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट 3 बराबर के 0। ये गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसके गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3x। अब माइनस का 2 का गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, इसके गुणा इसमें कर देंगे प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके गुणा इसमें कर देंगे माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसके गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3x, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 2 अंडर रूट 3, इसका गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का अंडर इसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखो कुछ कट रहा है, ये और ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये कट जाएंगे, और कुछ कट रहा है, हाँ ये देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x। अब ये और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 4x। अब देखो ये और ये 4 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब हमको ये मिल गया एक, क्या मिल गया, समीकरण मिल गया, क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। अब देखो ये जो समीकरण मिल गया इसको ना इसी में भाग देंगे तो हमको दो और शून्यक मिल जाएंगे। जैसे हमने क्या कि अगला क्वेश्चन सॉल्व किया था 2.3 का, वैसे ये भी सॉल्व करते हैं। देखो साफ आ रहा है ना, ये जो आया है ना इसको इसमें भाग दे देंगे, हम मिटा रहे हैं, देखो इसके साथ ले लेना, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है x स्क्वायर है माइनस का 4x है प्लस का 1 है, भाग देंगे x पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर क्यूब माइनस का 26 x स्क्वायर प्लस का 138 x माइनस का 35 ना, इसमें भाग देंगे क्या आ जाएगा, ये क्या कितनी बार जाएगी, ये x पावर 4 है, ये x स्क्वायर भाग देंगे क्या हो जाएगी x स्क्वायर, अब x स्क्वायर किसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगी x स्क्वायर, x पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का
4x क्यूब। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये घट जाएगा। अब देखो इस चिन्ह का मान है क्या हो जाएगा प्लस में है। अब -6x में +4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27x स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का 138x हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो वही कंडीशन, अब कितने बार जाएगा -2x क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। 2x का इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यू हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x। चिन्ह को चेंज करेंगे ना। अभी क्या हो जाएगा, ये तो घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35x स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा प्लस 140 से x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। अब देखो भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा माइनस का 35, -35 को इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस का 35 गुणा 4 करेंगे क्या हो जाएगा 35 35 70 7 7 14 140 होता है। इसके गुणा इसमें कर देंगे माइनस का 35, चिन्ह को चेंज करेंगे ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा सभी कट जाएगी, ये कट जाएगी, क्या हो जाएगा 0। हमको जो ये मिला है ना इसी का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे तो हमको 2 शून्य और मिल जाएंगे। जैसे हमने किया था 2.3 का, ये है ना ये मिल गया ना, इसी का हम क्या कर देंगे इसी का गुणनखंड करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 को ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि क्या आ जाए। 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 और 7, क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। 35 को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है कि घटा गुणा करने पर क्या हो जाए, यदि हम 7 और 5 लेते क्या हो जाएगी 7 में से यदि 5 में से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, 7 × 5 = 35। हमको ऐसी संख्या लेना है ना। हमने गुणनखंड का एक वीडियो बनाया है, वहां से आप देख सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और बहुपद का भाग कैसे करते ये भी हमने बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इजी की तरह से सीख सकते हैं। हमने इजी की तरह से बताया है। ये क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ये 7 और 5 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 7x। यदि 5 में से 7 घटाएंगे हमको 2 मिल जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का 35 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन कर लेंगे x, ये क्या हो जाएगा x प्लस का 5, इसमें क्या कॉमन होगा माइनस, क्या बच जाएगा x और इसमें क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा बराबर। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगी x माइनस का 7 और क्या हो जाएगी x प्लस का 5 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे, ये बराबर 0, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 7 और ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 7। मतलब कि 2 शून्य हमको मिल गया, क्या मिल गया 2 शून्य, x बराबर हमको 7 मिल गया और x बराबर माइनस का 5, ये 2 शून्य मिल गया। थैंक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका अगली वीडियो का इसका अगले पार्ट का हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य शेयर अवश्य मिलते